हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताश तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के सीएसएस वीडियो में हम लोग सीखने वाले बॉक्स मॉडल के बारे में। अब बॉक्स मॉडल मतलब क्या है? जब भी हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट शो करते हैं जिसे कंटेंट कहा जाता है, इस कंटेंट में जैसे आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट शो कर रहे हैं, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, जितने भी कंटेंट हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर शो करते हैं तो यहाँ पे एचटीएमएल एज ए कंसिडर करता है इसे बॉक्सेस में। मतलब यहाँ पे जितने भी कंटेंट हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर शो करते हैं, इस सभी कंटेंट यहाँ पे बॉक्स वाइज यहाँ पे शो होते हैं। लेकिन इसी कंटेंट के ऊपर जब हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो यहाँ पे जो कंटेंट है हम लोगों का, इस कंटेंट के हाइट और विथ का यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पे हाइट एंड विथ का कैलकुलेशन क्या है। उसके लिए यहाँ पे सीएसएस में बॉक्स मॉडल हम लोग को दिया गया है कि जिसमें हम लोग जो कंटेंट यहाँ पे ले लेंगे, कंटेंट में यहाँ पे हम लोग 3 प्रॉपर्टीज यूज करने लें। जैसे कंटेंट के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। उसका बॉर्डर और कंटेंट के बीच में आप लोगों को बिटवीन यहाँ पे अगर आप लोगों को स्पेस चाहिए, जो ट्रांसपेरेंट स्पेस हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लोग पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। या फिर जैसे बॉर्डर हम लोगों ने अपने कंटेंट के ऊपर दिए हुए, उसके आउटसाइड अगर आप लोगों को स्पेस क्रिएट करना है जो ट्रांसपेरेंट स्पेस होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन जब प्रॉपर्टी हम लोग अलग अलग यूज करेंगे, जो भी हम लोग कंटेंट की जो एक्चुअल साइज होंगे या फिर जैसे हम लोगों ने इसके ऊपर हाइट और विड्थ यहाँ पे दिए जाएंगे, तो उस कैलकुलेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। ये कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे और एक्चुअल में जो हम लोग हाइट और विड्थ, इसे हम लोग यहाँ पे कैसे सीखेंगे, ये मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बॉक्स मॉडल यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे पैडिंग प्रॉपर्टी, बॉर्डर प्रॉपर्टी और मार्जिन प्रॉपर्टी अपने कंटेंट के ऊपर यूज करने लें। तो डायरेक्ट मैं आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। जिस प्रोग्राम में जैसे हम लोगों ने टाइटल यहाँ पे दिया है, बॉक्स मॉडल है, इसका टाइटल है। उसका बॉडी टैग में यहाँ पे हम लोगों ने IMG टैग और एक पी टैग लिया हुआ है। IMG टैग में एक एट्रीब्यूट यूज किया है, SRC ये सोर्स है, जैसे जिस लोकेशन पे आप लोगों की इमेज फाइल है उसका सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे फाइल नेम में हम लोग cat1.png विथ एक्सटेंशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इमेज सेट कर देना। उसके में सेकंड टैग हम लोगों ने लिया हुआ है, पी टैग है, ये पैराग्राफ के लिए। जैसे अगर आप लोग कोई आर्टिकल क्रिएट करते हो, उसमें आप लोगों को इमेज भी चाहिए और यहाँ पे टेक्स्ट भी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के बॉक्स मॉडल मुझे आप लोगों को समझाना है कि यहाँ पे इमेज और टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे इसका क्या इफेक्ट होगा। वैसे ऑडियो वीडियो पे भी इसका इफेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक इंटरनल CSS भी यूज किया हुआ है, जिसमें इमेज टैग जो IMG टैग हम लोगों ने लिया हुआ है, उसको यहाँ पे एज ए सिलेक्टर हम लोगों ने लिया हुआ है और ओपन कर ली से क्लोज कर लिया, उसका डिक्लेरेशन ब्लॉक है। वैसे पैराग्राफ पी टैग के लिए यहाँ पे पी हम लोगों ने सिलेक्टर लिया हुआ है, ओपन कर ली से क्लोज कर लिया, उसका डिक्लेरेशन ब्लॉक है। अब इस प्रोग्राम में जैसे इमेज तो हम लोगों ने यहाँ पे ली हुई है, लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे पैराग्राफ में जैसे टेक्स्ट चाहिए तो आप लोग यहाँ पे इनबिल्ट टेक्स्ट ले सकते हैं, जो लोरेम का टेक्स्ट है, जो रेडीमेड पैराग्राफ आप लोगों को यहाँ पे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग पी टैग में क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे लोरेम, और अगर आप लोग एंटर या टैब की प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे लोरेम का पूरा पैराग्राफ आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा पैराग्राफ नहीं चाहिए, हम लोग को लोरेम में सिर्फ यहाँ पे 10 वर्ड चाहिए। तो हम लोग लोरेम ये वर्ड टाइप कर देंगे, साथ में 10 ये नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे और टैब की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग लोरेम का पैराग्राफ जिसमें सिर्फ 10 वर्ड आप लोग यहाँ पे शो होंगे। अब इस प्रोग्राम का हम लोग आउटपुट चेक करने लें। आउटपुट चेक करने के लिए आप लोग फंक्शन की F5 प्रेस कर सकते हैं, या फिर जैसे आप लोगों ने अगर लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन शो होगा गो लाइव। तो इस गो लाइव पे हम लोग क्लिक करेंगे। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें आप लोग का आउटपुट शो होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ने cat1 की एक इमेज ली हुई है और यहाँ पे जो लोरेम का एक पैराग्राफ यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इस आउटपुट का हम लोग हाफ स्क्रीन कर देंगे, और हाफ स्क्रीन करने के बाद जो हम लोग का प्रोग्राम इसे भी हम लोग हाफ स्क्रीन कर देंगे। तो साइड बाय साइड आप लोग ज़्यादा समझ जाओगे। एक साइड आप लोग प्रोग्राम शो होगा, एक साइड आप लोगों का आउटपुट शो होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज की और ये जो पैराग्राफ है इसकी विथ हम लोग यहाँ पे सेम ले लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे विथ ले लेंगे, जो आप लोग यहाँ पे इमेज शो रही है एक्चुअली उसकी जो भी इमेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइट और विथ यहाँ पे शो होंगी। लेकिन हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइट और विथ लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे हाइट नहीं ले रहे, हम लोग सिर्फ विथ ले रहे हैं। मैं विथ का एग्जांपल आप लोगों को दे रहा, हाइट का सेम आप लोग यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे विथ लिए हम लोगों ने 200 px, यहाँ पे px टाइप करेंगे, Ctrl+S कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे विथ इसकी यहाँ पे 200 हम लोगों ने लिए हुए। हाइट भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने विथ ली यहाँ पे इमेज के ऊपर, अब पैराग्राफ के ऊपर भी सेम विथ हम लोग ले लेंगे, ताकि ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएंगे यहाँ पे बॉक्स मॉडल हम लोग क्यों यूज़ करें और उसका आउटपुट में क्या इफेक्ट होने लगा है। अब विथ लिए 200 और Ctrl+S की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैराग्राफ हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करें, पैराग्राफ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। अब बैकग्राउंड कलर क्या है, टेक्स्ट कलर क्या है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो क्रिएट की गई है। इन वीडियोस की लिंक आप लोग का आई बटन में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है,
तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अब बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ग्रे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ग्रे कलर ले लेंगे। उसके बाद में कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ है ग्रे कलर का। अब इसकी विड्थ भी 200 है और इसकी विड्थ भी यहाँ पे 200 है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ बॉक्स मॉडल का एक्चुअल वर्क क्या है। तो यहाँ पे विड्थ के बाद में हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करने वाले। अब बॉर्डर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग बॉर्डर ये प्रॉपर्टी नेम दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी बॉर्डर की जो साइज आप लोग चाहिए आप लोग दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 1px ये साइज ले लेंगे। उसके बाद में आप लोग बॉर्डर स्टाइल कौन चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ पे सॉलिड चाहिए तो हम लोग यहाँ पे सॉलिड ये बॉर्डर दे देंगे। उसके बाद में उसका कलर बॉर्डर का चाहिए हम लोग यहाँ पे रेड, तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉर्डर ये प्रॉपर्टी यूज किए। 1px ये उस बॉर्डर की साइज होंगी, सॉलिड ये उसकी स्टाइल होंगी और रेड उस बॉर्डर का कलर होगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख लोगे कि जैसे जो इमेज इसके ऑल साइड आप लोग यहाँ पे एक बॉर्डर शो होंगी कि जैसे आप लोग को HTML कंसिडर करता है जो भी इमेज होगा या जो भी टेक्स्ट होगा इसे बॉक्स में शो करता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा जैसे आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग बॉर्डर 1px सॉलिड रेड दिए तो इसके ऊपर रेक्टेंगुलर यहाँ पे बॉक्स आ गई। अब यहाँ पे कैलकुलेशन जो मुझे आप लोगों को बताना है, जैसे इस आउटपुट को हम लोग यहाँ पे जूम करके यहाँ पे देख लेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2px का डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे फिर से हम लोग यहाँ पे 100% पे यहाँ पे अपना ये आउटपुट रख देंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोग कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे विथ हम लोग की 200 है, अब यहाँ पे सिर्फ 1px हम लोगों ने ऐड किए यहाँ पे बॉर्डर, तो यहाँ पे इसकी साइज चेंज हो गई है। उसके बाद में जैसे हम लोग इसके ऊपर पैडिंग भी देने वाले। अब पैडिंग हम लोग यहाँ पे दे देंगे, पैडिंग ये प्रॉपर्टी नेम है और पैडिंग आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे दे रहे 10px तो यहाँ पे 10px ये हम लोगों ने यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी है। देने के बाद में यहाँ पे जो 10px पैडिंग दे रहे हैं ये ऑल साइड मतलब इमेज और ये बॉर्डर इसके इनसाइड, इन लोगों के इनसाइड यहाँ पे ऑल साइड यहाँ पे स्पेस 10px का क्रिएट किया जाएगा। कंट्रोल एस करके मैं डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आउटपुट बता देता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं 10px 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 और 10px ऑल साइड 10px यहाँ पे इमेज और बॉर्डर के इनसाइड यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद में जैसे अगर आप लोग यहाँ पे मार्जिन यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। ये मार्जिन ये प्रॉपर्टी नेम है और इसकी वैल्यू आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 5px दे देंगे। अब ये मार्जिन काम क्या करेंगे, जो मार्जिन के बॉर्डर के आउटसाइड यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया जाएगा, जो ट्रांसपेरेंट स्पेस होगा, जो मार्जिन और पैडिंग का ट्रांसपेरेंट स्पेस होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 पिक्सल यहाँ पे ऑल साइड 5 पिक्सल यहाँ पे इसका स्पेस यहाँ पे क्रिएट होगा। अब यहाँ पे मुझे आप लोगों को क्लियर करना है कि यहाँ पे बॉक्स मॉडल का एक्चुअल यूज। अब बॉक्स मॉडल में ये जो बॉर्डर है और पैडिंग है इसे यहाँ पे कैलकुलेशन में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो हम लोगों की इमेज की विड्थ क्या है तो यहाँ पे 200 है और जो यहाँ पे हम लोगों ने पैराग्राफ लिया उसकी भी 200 है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें डिफरेंस आप लोगों को होगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है पिक्सल का है, ये मार्जिन का है। तो समझिए मार्जिन हम लोग यहाँ पे इसे कॉपी कर देंगे, कंट्रोल सी कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल एस की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस साइड आप लोग कोई प्रॉब्लम शो नहीं होगा, लेकिन इस साइड आप लोग देख सकते हैं बॉर्डर देने की वजह से इसका यहाँ पे जो साइज है वो पहले ही इंक्रीज हुआ था। उसके बाद में हम लोगों ने पैडिंग दिए तो उसमें 10px प्लस 10 प्लस 20px यहाँ पे ये विथ का साइज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग एक्चुअल 200 विथ ही चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बॉर्डर हम लोग की 1px है लेफ्ट और राइट ये हम लोग विथ के अकॉर्डिंग चेक करें। अगर आप लोग हाइट के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोग टॉप और बॉटम चेक करना है। अब यहाँ पे बॉर्डर के पैडिंग के मार्जिन के ये सभी प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो क्रिएट की गई है। इन वीडियोस की लिंक आप लोग को आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोग नॉर्मल यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे पैडिंग का यूज क्या है, मार्जिन का यूज क्या है, बॉर्डर का यूज क्या है। तो यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग को टॉप और बॉटम यहाँ पे चेक करना है। विथ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट यहाँ पे आप लोग चेक करना है। अब यहाँ पे हम लोग विथ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, विथ हम लोग 200 ही चाहिए इमेज की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो 1px यहाँ पे लेफ्ट का और राइट का ये बॉर्डर, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा 2px। अब 2px लिए हम लोग लेफ्ट का 1 राइट का 1 ये 2px है और पैडिंग यहाँ पे ऑल साइड यहाँ पे हुआ है 10px। तो हम लोग लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेफ्ट में 10px और राइट में 10px हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो कैलकुलेशन होगा एडिशन होगा 20px, मतलब पैडिंग का लेफ्ट 10px और राइट 10px के हिसाब से यहाँ पे 20px हुआ। तो ये जो हुआ हम लोग का कैलकुलेशन, बॉर्डर का 1 + 1 ये हुआ 2px और पैडिंग का 10 + 10 20px। तो 2px प्लस 20px इक्वल टू 22px। यहाँ पे ये हुआ इसका एक्चुअल में यहाँ पे बॉर्डर और पैडिंग का पिक्सल। अब इस पिक्सल को आप लोगों को विथ में से माइनस करना है। विथ कितना है आप लोग 200 है, तो 200 पिक्सल माइनस
22 पिक्सल। तो यहाँ पे इसका एक्चुअल आंसर आप लोग मिल जाएगा 178 पिक्सल। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे विथ जो हम लोग यहाँ पे दिया 200, इसे यहाँ पे हम लोग रिमूव कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे 178 ये पिक्सल हम लोगों ने दिए। अब कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो भी आप लोगों का विथ यहाँ पे शो होगा, जो पैराग्राफ के लिए दिया 200, एक्चुअल जो इमेज है उसका भी आप यहाँ पे 200 पिक्सल आप लोगों को शो होगा। तो इसे यहाँ पे बॉक्स मॉडल कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ये विथ आप लोगों ने दी हुई 200 px, अगर इस पे भी आप लोग अगर बॉर्डर 1 px दे दोगे तो यहाँ पे फिर से आप लोग कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे बॉर्डर हम लोग पूरा एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देंगे और यहाँ पे एंटर करके ऐसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल एस के। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये 1 px जो बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे जो इमेज ऊपर के बॉक्स बॉर्डर शो रही है उससे यहाँ पे ये 2 px यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, जो 1 px आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग लेफ्ट 1 px राइट 1 px, इसे आप लोग ये 200 में से माइनस करना है। अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर आ जाएंगे 198। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 198, कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप एक्चुअल में ये सही से आप लोगों को विथ होंगे, ये 200 विथ है। तो यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखना है जो भी विथ आप लोग दोगे जिसमें आप लोग बॉर्डर पैडिंग मार्जिन जो भी आप लोग यूज करें प्रॉपर्टी, उसके से इसके हाइट और विथ चेंज होती है। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे बॉक्स मॉडल के बारे में पता है तो यहाँ पे आप लोग उसके कैलकुलेशन के हिसाब से बॉर्डर और पैडिंग इसे उसमें से माइनस करोगे, जो भी वैल्यू शो होंगी तो उसमें आप लोगों को विथ में टाइप करना है। तो आप लोगों की जो भी एक्चुअल विथ है यहाँ पे आप लोगों को 200 चाहिए या जितनी भी आप लोग चाहिए तो आप लोग यहाँ पे सही से उसे मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे यही बॉक्स मॉडल के बारे में आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एंड डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।